हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन टाइनी टॉक्स विद डॉक्टर अंजलि दीप। सो आज हम बात करेंगे कि जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसका एक्शन किस तरीके से होता है बॉडी के अंदर एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंज यू विल गोइंग टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट। ये बहुत जरूरी है जानना एज अ पेशेंट, बिकॉज मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, पेशेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको कोई न्यू सिम्टम अपीयर होता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल। सपोज पेशेंट की जो मेन कंप्लेन है वो है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, मीन्स कि सांस की पेशेंट को कोई कंप्लेन है। तो अब ये जो मेडिसिन दी जाती है उससे क्या होता है कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी कंप्लेन्स तो अच्छी हो जाती हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को पेट में कुछ तकलीफ स्टार्ट हो गई या फिर स्किन में कुछ तकलीफ स्टार्ट हो गई जो आपको पहले थे। तो ऐसा नहीं डरना है कि होम्योपैथिक दवा की वजह से ये हुआ है। इस चीज को अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को बताना है। क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट ने अपनी पास्ट हिस्ट्री प्रॉपर नहीं दी होती है। जब भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो आपकी बॉडी हील होती है फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड, जिसकी वजह से बहुत बार जो आपकी पुरानी बीमारी जो आपको लगा था आपने कोई मेडिकेशन लेके ठीक कर ली है, बट वो बॉडी के अंदर कहीं पे दबी होती है। आप होम्योपैथी जैसे चिकित्सा पद्धति में आते हैं जहां पे आपकी बॉडी को हील किया जाता है, तो उस टाइम पे बॉडी वो सारा कचरा सरफेस पे लेके आती है। क्यों लेके आती है? जिससे आपको वो दिखे और आप उसको अपने डॉक्टर को बताओ और डॉक्टर जो है उसको ट्रीट करे, क्योंकि ये भी चाहती है कि जैसे आपकी रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हील हो गई हैं वैसे ये भी हील हो जाए, जिससे आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो और अब कोई दूसरी न्यू डिजीज कंडीशन आती है उससे बॉडी फाइट कर पाए। सो कभी भी ऐसा हो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने की वजह से आपकी कोई पुरानी बीमारी वापस से आपको आती हुई दिख रही है, दैट इज अ गुड साइन इन होम्योपैथी। Please tell your physician, don't discontinue your treatment. Why? Because it is a crucial time when your body is trying to heal by itself. और इस टाइम पे अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो जो हीलिंग है, जो रूट कॉज से डिजीज जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाएगा और हीलिंग जो है इसी स्टेज पर रुक जाएगी, क्योंकि बॉडी को जो मेडिकेशन हम दे रहे थे उसका नीड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे जो भी डिजीज कंडीशन थी सरफेस पे आते जाएंगे, आपके डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो कंप्लीट डिजीज से हील हो पाएगी। सो इट इज अ गुड साइन अगर आपके पुराने सिम्टम वापस से आते हैं जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इट इज द बेस्ट साइन आई मस्ट से। सो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जस्ट अपने डॉक्टर को ये बात बतानी है। आई होप दिस वीडियो फाइंड यूजफुल टू यू, सो प्लीज शेयर दिस information, spread some words of awareness related to homeopathy so that people don't get panic when they are healing. Let's help people, let's heal people. Thank you for listening to me. You are listening to Dr. Anjali Deep Singh Rajput on Tiny Talks with Dr. Anjali Deep. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.